चित्रगुप्त, जरा पन्ना पलटो और देखो कि आज किसके प्राण हरने हैं। जी हाँ प्रभु। महाराज, मृत्युलोक में एक कमजोर गधा है, परंतु महाराज वो आपका परम भक्त है। काम से बचने के लिए ही सही, पर रोज आपको याद जरूर करता है। आज उसे दर्शन देकर उसके पन्ने का हिसाब खत्म कर दीजिए प्रभु। वाह! मृत्युलोक पर ऐसा भी प्राणी है जो मेरी भक्ति कर रहा है। वाह! हाँ प्रभु, आप तो वो देखिए। अरे चल रे धनुआ, आज बहुत काम है और बहाने मत बनाना। अरे नहीं नहीं नहीं, आज फिर मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मुझे कुछ तो करना होगा। रामू भैया, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। अरे रे 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 रे, मेरी लीला खत्म करो यमराज और मुझे दर्शन दो। ओफो, फिर शुरू? अरे रोज रोज तू यही ड्रामा करता है। सीधे से चल, कुछ नहीं हुआ है तुझे, चल। धनुआ का बहानेबाजी का सिलसिला यूं ही चलता रहता। कभी पेट दर्द तो कभी पैर में तकलीफ। हर दिन उसका कुछ न कुछ नया नाटक लगा ही रहता था। अरे रे 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 रे, अरे रामू भैया, पेट में बहुत दर्द है, लगता है बहुत ज्यादा काम कर लिया है आज। अबे तूने अभी काम किया ही कहाँ है? अभी तो सिर्फ यहाँ तक आया है। काम तो अब करना है तुझे। चल, बड़ा आया, बड़ा काम कर लिया। अब तो मुझे दर्शन दे दो यमराज, दर्शन दे दो। गधा इसी तरह यमराज को याद करते हुए चलते जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद अरे धनुआ, क्या हुआ तुझे? चल उठ। अरे देख, गांव के सब लोग आ गए हैं। चल चल चल, उठ, चल उठ। रामू भाई, लगता है कि इसे यमराज ले गए। हाँ, लगता है मेरे धनुआ का समय आ गया है। रामू को लगा कि धनुआ का अंत आ गया है। गांव के लोग भी आकर उसे सांत्वना देने लगे। सभी मान चुके थे कि धनुआ अब इस दुनिया में नहीं रहा। चलो भाई, अब रस्सी ले आओ, इसके अंतिम यात्रा की तैयारी करते हैं। ले आओ। देखा महाराज, आपने अपने भक्त का नाटक। यही सही समय है उसे आपके दर्शन पाने का। महाराज, क्या सोच रहे हैं? चित्रगुप्त, तुमने सही कहा। चलो। यमराज को प्रकट होते देख गांव वाले डर से अपने कदम पीछे कर लेते हैं। तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं धनुआ। इस तरह रोज रोज मुझे याद करने से तुम्हारी फरियाद पूरी हो गई। आज तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। चलो मेरे साथ। अरे रे 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 रे, ये तो सच में यमराज आ गए। अरे महाराज, इस बात को इतना सीरियसली लेने की जरूरत क्या थी? अरे यमराज जी, आप इतने भयानक लग रहे हैं कि आपको देखकर मेरी जान ही निकल गई। क्या आप थोड़ी देर आराम से बात नहीं कर सकते? यमराज धनुआ की चालाकी को नहीं भांप पाए और थोड़े नरम पड़ गए। हाँ ठीक है धनुआ,
तुम मेरे प्रिय भक्त हो, बोलो क्या कहना चाहते हो? यमराज जी, मैं सोचता हूँ कि आप जैसे महान देवता अब भला गधों की आत्मा लेने क्यों आते हैं? मेरा क्या है, मैं तो साधारण सा गधा हूँ। आपके जैसा कोई इतना महान देवता को मुझ जैसे गधे को ले जाने की क्या जरूरत? गधे की बात सुनकर यमराज सोच में पड़ जाते हैं। तुम्हारी बातों में थोड़ा तो दम है, लेकिन नियमों के अनुसार किसी को छोड़ा नहीं जा सकता। देखिए यमराज जी, अगर आप मुझ जैसे साधारण गधे की आत्मा को लेने आएंगे तो आपका मान घटेगा। आपकी महानता को ये शोभा नहीं देता कि आप मुझ जैसे गधे को अपने साथ ले जाएं। ये बात भी सही है, लेकिन नियम? बस एक बार मुझे छोड़ दीजिए यमराज जी, अगली बार मुझे जरूर ले जाना। चलो, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, इसलिए इस बार तुम्हें छोड़ देता हूं। अगली बार कोई बहाना नहीं चलेगा। इतना बोलकर यमराज अदृश्य हो जाते हैं। गांव वाले यह सब देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे वाह धनुआ वाह, तू तो बड़ा चालाक निकला, यमराज को भी चकमा दे दिया। रामू अपने गधे को जीवित देख बहुत खुश होता है और उसे लेकर घर आता है। अगले दिन, अरे वाह, कल का मेरा बहाना कितना शानदार था, यमराज जी को भी चकमा दे दिया। अब तो हर दिन ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। अगले कुछ दिनों तक धनुआ बिना मेहनत किए यमराज के डर के बहाने बनाकर रामू से बचता रहा, लेकिन उसका आलस्य और चालाकी आज एक नया मोड़ लेने वाली थी। अरे वाह, ये बहानेबाजी का तरीका तो कमाल का है। रामू भैया भी मेरी हर दिन बात मान लेते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मेहनत तो मेरे नसीब में है ही नहीं। वाह 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 वाह। अरे रे 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 रे, ओहो रामू भैया, लगता है कि इस बार सच में आखिरी समय आ गया है। अब तो लगता है कि बस मेरे प्राण निकलने ही वाले हैं। अरे धनुआ, क्या हुआ तुझे? चल उठ। धनुआ, तुम मुझे याद करके मेरा काम बढ़ा रहे हो। हर बार तुम्हारे लिए आना पड़ता है। आज तुम्हें अब मेरे साथ चलना ही होगा। अरे यमराज जी, आप फिर से देखिए, सच में अब इस बार मैं तैयार था, लेकिन आपकी उपस्थिति देखकर मेरे मन में एक बात उठी है। धनुआ, तुम्हें अब बहाना बनाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, बताओ क्या कहना चाहते हो? यमराज जी, आप तो महान हैं, लेकिन एक छोटी सी विनती है। आप मेरे रामू भैया को तो देखिए। अगर मैं चला गया तो मेरे रामू भैया कितने दुखी हो जाएंगे। अब मेरे अलावा इनका है ही कौन? हाँ यमराज जी, धनुआ के बिना मैं काम कैसे करूंगा? यमराज जी, मुझे लगता है कि शायद मेरा समय अभी पूरा नहीं हुआ। अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा और रामू भैया की कुछ दिन और सेवा करके थोड़ा पुण्य प्राप्त कर सकूंगा। ठीक है धनुआ, ये तुम्हारा अंतिम अवसर है। अब से बहानेबाजी नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। बिल्कुल यमराज जी, बिल्कुल। अगली बार कोई बहाना नहीं चलेगा। यमराज हंसते हुए अदृश्य हो जाते हैं
और धनुआ अपने बहानेबाजी के जाल में एक बार और बच जाता है। अब उसे समझ आ गया था कि मरने का नाटक करते ही उसकी इच्छाएं पूरी करने यमराज फौरन आ जाते हैं। इसलिए अब धनुआ सावधान रहने लगा। समय बीतता गया। धनुआ ने अपने आखिरी अनुभव के बाद एक वादा किया था कि अब कोई बहाना नहीं बनाएगा, परंतु उसकी पुरानी आदतें फिर से सिर उठाने लगीं। एक दिन जब वह रास्ते में था, उसकी चालाकी की फितरत फिर से जाग उठी। अरे धनुआ, अब क्या हुआ? जल्दी चल, हमें बाजार तक पहुंचना है। अरे रे रामू भैया, लगता है मेरे पैर में कुछ गड़बड़ है। एकदम से जोर का दर्द उठा। अरे रे 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 रे। शायद यमराज जी फिर से मुझ पर नजर रख रहे हैं। ये दर्द हुआ। अच्छा, अरे धनुआ, अब ये चालाकी नहीं चलेगी। यमराज जी ने आखिरी बार कहा था कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। चल चल उठ और काम कर। अरे ये मैंने क्या कर दिया? धनुआ, तुमने मेरे धैर्य की परीक्षा ले ली है। हर बार मुझे आवाज लगाकर बुलाते हो, फिर मेरे साथ जाने से इनकार करते हो, कतराते हो। आज तुम्हें अब मेरे साथ चलना ही होगा। हाँ यमराज जी, मुझे आपकी इतनी बार कृपा प्राप्त हुई है। अब लगता है कि मेरे पास सच्चा मोक्ष पाने का अवसर आ गया है। परंतु वरंतु कुछ नहीं। ये तुम्हारा किंतु परंतु बहुत खतरनाक है। अरे हर बार ये तुम्हारे परंतु शब्द मुझे विवश कर देते हैं और मुझे खाली हाथ लौटना पड़ता है। यमराज जी, आप मेरे भगवान हैं और मैं आपका परम भक्त हूँ। मैं ये कैसे सहन कर सकता हूँ कि धरती पर आपके बारे में लोग कुछ भी बोलें। क्या मतलब है तुम्हारा? यमराज जी, मैंने धरती के लोगों को सुना है कि आप अपने भक्तों को खुश करने के लिए कभी कभी झूठ का सहारा भी लेते हैं। धनुआ, ये कैसी बातें कर रहे हो? झूठ का सहारा लेना हम देवताओं का कार्य नहीं है। हम तो सच्चे और न्यायप्रिय हैं। हमारे जबान से निकला एक एक वाक्य सत्य होता है। नहीं यमराज जी, मुझे तो यकीन नहीं होता। अगर ये सच है तो कृपया मेरे सर पर अपना हाथ रखकर मेरे सवालों का जवाब दीजिए, तभी मुझे विश्वास होगा, अन्यथा नहीं होगा। अच्छा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है धनुआ? मैं अभी तुम्हारे सर पर हाथ रखता हूं। ये लो, पूछो जो भी पूछना है। तो बताइए यमराज जी, अपने भक्तों को लंबी उम्र का आशीर्वाद देने के लिए आप कौन से शब्द का उच्चारण करते हैं? बस इतनी सी बात। दीर्घायु भवः। अरे महाराज, आपने ये क्या कर दिया? इस गधे को दीर्घायु का वरदान दे दिया। महाराज, आप ही ने कहा है कि आपके मुख से निकली एक एक बात, एक एक वाक्य सत्य होता है। अब तो आपने मेरे सर पर हाथ रखकर दीर्घायु का वरदान भी दे दिया है। अब तो आप अपने वचन से नहीं मुकरेंगे, है ना प्रभु? अरे धनुआ, तू तो बड़ा ही सयाना निकला। अपनी चालाकी से आज तो मुझे भी मात दे दी और ऐसा आशीर्वाद दिया जैसे ब्याज समेत उधार वसूल कर रहा हो। सच में, भक्त चाहे साधारण हो या बड़ा, भगवान को तो उसके प्रेम और भक्ति के आगे झुकना ही पड़ता है। ये आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। यमराज मुस्कुराते हुए वापस लौट गए
और धनुआ ने लंबी उम्र का वरदान पाकर आराम से अपनी जिंदगी बिताना शुरू कर दिया।